बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लकोरिया का देसी और आसान घरेलू इलाज। लकोरिया खवातीन में पाई जाने वाली एक आम बीमारी है जिसकी वजह से इनके अज़ाए मखसूसा से सफ़ेद या जर्द रंग की रतूबत बहती है। इस बीमारी का सामना ज़्यादातर बालिग खवातीन को करना पड़ता है जब इनमें जिनसी अज़ा की नशोनुमा होती है। आमतौर पर रतूबत के बहने को अज़ाए मखसूसा की सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी समझा जाता है, लेकिन अगर इसका सामना ज़्यादा अरसे के लिए करना पड़े या इस बहाव के दौरान जिस्म में तब्दीलियाँ वाक़या हों तो तभी मदद की ज़रूरत पड़ती है। इस बहने वाली रतूबत का असल मकसद जिस्म से नुकसानदा बैक्टीरिया का अखराज है। अगर ये अखराज बू के बगैर या सफ़ेद हो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर ये गाढ़ा या बदबूदार हो तो ये लकोरिया की अलामत हो सकती है। लकोरिया की वजूहात। इस बीमारी की वजूहात मुंदरजा झेल हो सकती हैं। हैज़ के दौरान गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और नामुनासिब रहन सहन, सिगरेट या शराब नोशी, ज़हनी परेशानी या मुख्तलिफ सदमात, अज़ाए मखसूसा को साफ़ ना करना, जिनसी अमल के नतीजे में मुंतकिल होने वाली बीमारियाँ, जोड़ों का दर्द और दीगर मसाइल, बैक्टीरिया या फंगस से होने वाला इन्फेक्शन, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, माना हमल अद्वियात का इस्तेमाल। अज़ाए मखसूसा में सोजिश, पेट के निचले हिस्से में सोजिश, लकोरिया की इन वजूहात और अलामात से आसानी के साथ घरेलू इलाज की मदद से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। लकोरिया का देसी इलाज। लकोरिया की अलामत को मंदरजा झेल देसी इलाज के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। सूंठ, खुश्क अदरक का इस्तेमाल। लकोरिया की अलामत से छुटकारा पाने के लिए खुश्क अदरक का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 10 ग्राम खुश्क अदरक को 1 गिलास पानी में शामिल करके इस कदर पकाएं कि 1/4 पानी रह जाए। पानी को छानकर 3 हफ्तों तक इस्तेमाल करने से निहायत मुफीद नताइज हासिल होंगे। ज़ीरा का इस्तेमाल। ज़ीरे को भूनकर इस्तेमाल करने से भी लकोरिया की अलामत में कमी आती है। अगर भुना हुआ ज़ीरा ना खाया जाए तो जायके को बेहतर बनाने के लिए इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं। केले का इस्तेमाल। इस बीमारी में केले का इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि केले में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो लकोरिया की वजह से बहने वाली रतूबत को रोकने में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ साथ लकोरिया के दौरान केले का इस्तेमाल ग़िज़ाई किल्लत से भी महफूज रखता है। कोशिश करें कि केला खाने के बाद दूध में शहद मिलाकर पिएं। इसके अलावा आप केले पर देसी घी के चंद कतरे या संदल की लकड़ी का असल तेल लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देसी घी या संदल का तेल दस्तयाब ना हो, 2 केलों को काट कर इनमें 3 चम्मच शहद शामिल करने के बाद इस्तेमाल कर लें। भिंडी का इस्तेमाल। लकोरिया के दौरान बहने वाली रतूबत को रोकने के लिए भिंडी का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। भिंडी को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 4 से 5 भिंडियाँ लेकर इनको पानी में उबाल लें। ठंडा होने के बाद इन्हें खा लें। अगर जायके की वजह से भिंडियाँ ना खाई जाएं तो आप इनको शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे धनिए का इस्तेमाल। लकोरिया की अलामत को ख़त्म करने के लिए खुश्क धनिया भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी अलामत से छुटकारा पाने के लिए आधा लीटर पानी में 2 चम्मच खुश्क धनिया रात को भिगोकर रख दें।
صبح اٹھنے کے بعد دھنیے کو چھان کر نہار منہ پانی پی لیں۔ کچھ دن تک یہ پانی استعمال کرنے سے آسانی کے ساتھ لیکوریا کی علامات ختم ہو جائیں گی۔ سفوف کا استعمال۔ اس بیماری کے دوران مختلف چیزوں سے بنا ہوا سفوف استعمال کرنے سے بھی اس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے، گڑ اور چند دانے چھوٹی الائچی کو باریک پیس کر کسی برتن میں رکھ لیں۔ یہ سفوف 1 چمچ صبح شام استعمال کرنے سے علامات میں کمی آئے گی۔ اگر لیکوریا کی علامات شدت اختیار کر جائیں تو سفوف کے 2 چمچ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مونگرے اور چاولوں کا پانی۔ مسائل اور اعضائے مخصوصہ کی انفیکشن سے بھی لیکوریا کی علامات کی شدت میں کمی لانے کے لیے 100 گرام مونگرے توے پر بھون کر کسی برتن میں محفوظ کر لیں۔ ہر روز ایک پانی میں آدھا کپ چاول بھگو دیں۔ کچھ دیر کے بعد پانی کو چھان کر 1 چمچ مونگ کا پاؤڈر شامل کر کے استعمال کریں۔ کچھ دن یہی ترکیب استعمال کرنے سے اس کی علامات میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ لیکوریا کی علامات کو آسانی کے ساتھ گھریلو علاج کی مدد سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے دیں۔